क्रांतिकारी नारा लगाइएगा अपने देश के लिए। उसके बाद मैं अपना बात को बोलूंगा। महान भारत की जरा जोरदार बोलिएगा, महान भारत की। जितना हमारी ये चाची दीदी बहना आई हैं, भाई बहना को भी हम नजर आए, इसका भी थोड़ा ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत बधाई चंदन जी को। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं को मैं नमन करता हूं। और आज अशोका सम्राट के पाटलिपुत्रा धरती पे जो आज गरीबों की आगाज हुई है, इस आगाज बिहार के भविष्य को बता रहा है कि आने वाला 2025 में अब गरीबों की सरकार होगी और ये अमीर लोग जो है अब गंगा जी में दफन हो जाएंगे। यहाँ अब गरीबों की सरकार होगी। मैं बधाई देता हूं समतामूलक संग्राम दल के सभी एक एक कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कि जिन्होंने दिन रात एक करके बिहार के गांव गांव में जाकर उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित किया। इस स्थापित करने के संघर्ष में जो हमारे पार्टी के साथीगण हैं, शिव कुमार फौजी जी, विजय मेहरा जी, नवनीत जी, संजय भारती जी, सहेंद्र रविदास जी, बलिराम जी, विनीत जी, चंदन जी, आनंद जी, वीरेंद्र जी, प्रवक्ता आदेश चतुर्वेदी जी, ललन पासवान जी, मनीष पासवान जी, नीलेश रजक जी, और भी विपिन गौतम जी, घनश्याम रविदास जी, रंजन दास जी, और हमारे सोनू कुमार जी, अजय कुमार जी, नीलेश रजक जी, रंजीत कुमार जी, संजय दास जी, पवन कुमार पप्पी जी, ब्रह्महंस जी, डॉक्टर आनंद जी, निरंजन चौधरी जी, अविनाश आनंद जी, रमेश चंद्र रवि जी, तो मैं अपनी तरफ से और हमारे तमाम जो यहाँ मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हैं, वो सभी मीडिया बंधु को मैं अपनी तरफ से और गरीब गुरुआ की पार्टी समतामूलक संग्राम दल की तरफ से मैं जय भीम से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अब बिहार में जो लड़ाई है, ये लड़ाई को समझना होगा। ये लड़ाई किनके बीच में है? तो लड़ाई जो बिहार में है वो अमीरों और गरीबों के बीच में है। एक तरफ अमीर है और एक तरफ हम तमाम गरीब लोग हैं। ये दोनों के बीच में ये लड़ाई चल रही है कि संविधान के नेतृत्व करने वाला कौन बने। क्योंकि बाबा साहब ने बड़ी अच्छी शब्दों में हम लोगों को सचेत किए थे कि संविधान तो हमने लिख दिया, पर निर्भर करेगा चलाने वाला पर। अगर संविधान मजबूत हो और चलाने वाला लोग अगर बेईमान होगा तो संविधान जन के हित में काम नहीं करेगा। अगर संविधान कमजोर हो और चलाने वाला व्यक्ति अगर मजबूत होगा तो कमजोर संविधान भी जनहित में सफल साबित होगी। ऐसे हमारे बाबा साहब ने कहा। आज आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना लिया गया। पर आप बताइए कि आज हम लोग को रहने के लिए घर नहीं है और अमृत महोत्सव मनाई जा रही है, इसका मतलब मजाक है। आखिर हम लोग को रहने के लिए घर नहीं है और बाकी एक आदमी का रहने के लिए 10-10 बांग्ला है, तो कारण क्या है? कारण एक ही है कि यहाँ के सत्ता पर बैठने वाला लोग अमीर पूंजीपतियों के पिट्ठू लोग रहे हैं, इसलिए गरीबों के लिए यहाँ कोई योजना नहीं हुई। इसी बात की लड़ाई है। लड़ाई क्या है भाई? तो अमीरों तरफ कौन है? तो अमीरों तरफ है, अमीर तरफ जो पूंजीपतियों की पार्टी है वो भाजपा पार्टी है, और भाजपा के पिछलग्गू पार्टी है जो अमीरों की पार्टी है, और हम गरीबों की एकमात्र पार्टी है वो समतामूलक संग्राम दल की पार्टी है, समतामूलक संग्राम दल पार्टी है। और आने वाला 2025 में अमीर और गरीब, इसका मतलब भाजपा और समतामूलक संग्राम दल के बीच में मुकाबला होगी और हम लोग जीतेंगे। पर आप लोग को भी समझना होगा कि आखिर हम लोग की लड़ाई किस बात की है। तो समतामूलक संग्राम चाहती है कि बिहार के एक एक नागरिक को अपना मकान हो, जबकि भाजपा चाहती है कि सिर्फ अमीरों को अगर एक तल्ला है तो 2 तल्ला हो जाए, 2 तल्ला है तो 5 तल्ला हो जाए, पर झोपड़ी में कोई परिवर्तन ना हो, बल्कि उसको 5-5 किलो अनाज देके उसकी वोट से हम राजा बने रहे। ये भाजपा चाहती है। जबकि समतामूलक संग्राम दल चाहती है कि गरीबों की भी विश्वास हो, उसकी अपनी घर हो, वो भी शिक्षित हो, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े। पर ये भाजपा वाले लोगों को पसंद नहीं है। और यहाँ तमाम पार्टियां जो यहाँ राज की है, लगता है उन्होंने भी गरीबों के लिए काम नहीं किया। आज हमारे लिए गरीबों के लिए काम होता तो आज हमारे लिए घर होता, पर हमारे पास न घर है न खाने की रोटी है। और सरकार जो है अमृत महोत्सव मना रही है, इसका मतलब है कि सरकार हमें गणना नहीं करती। समतामूलक संग्राम दल इसी चीज को हम लोग चाहते हैं कि अब गरीब भी ताकतवर हो, गरीब के भी जीवन में परिवर्तन हो। तो कब होगा? जब हम लोगों की सरकार बनेगी। आपकी ये भीड़ बता रही है, आप जो अपने घर से रोटी सब्जी खा के, सत्तू अचार खा के जो यहाँ आए हैं, ये भीड़ ये बता रहा है कि आने वाला समय में यहाँ गरीबों की राज होगा, बहुजनों का राज होगा, भूमिहीनों का राज होगा, और जो हम लोग के लूटा है उसको 2025 में विदाई तय है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए, विदा कर देना है। लोगों को विदा कर देना है। और बहुत से लोग बिहार में झूमर भी पारने आए हैं, वो भी पैसा के बल पर। देखे ना कल क्या हुआ? कल करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, पर बिहारी को खरीद नहीं पाया। बिहारी बिका हुआ तो खरीद ले भाई बिहारी के। तब स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि सरकार हमारा आदमी के रोक दिया, गांधी मैदान में भी नहीं दिया। एक कहल जाए कि नाचे न जाने गाने में टेढ़ जनता के सरकार रोक दिल औकात है ना।
या तो पैसे से खरीद लेगा। देख लो, कान खोल के, आंख खोल के देख लो, यहाँ गरीब हम समता मूलक संग्राम दल पैसा नहीं दिया है, बल्कि आने के लिए 100-100 रुपया सभी से चंदा लिया है ना। हाथ उठा के बोलिए 100 रुपया लगा के आए ना। देख लीजिए पत्रकार महोदय, एक एक मेरे भीड़ में कोई कह देगा कि हम अपन पैसा से नहीं आए, परंतु मैं संन्यास ले लेंगे। सबको आए ना पैसा लगा के, फिर बोलिए 100 रुपया लगाए ना। ये है समता मूलक संग्राम दल, ये है गरीब। गरीब लोग बिकाऊ नहीं होता है। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि गरीब लोग बिकाऊ नहीं होता है। यहाँ के सरकार कान खोल के सुन ले, अब मुद्दे पे आते हैं। भूमि अधिकार आंदोलन जो महा रही है, क्यों हो रही है? तो नीतीश कुमार जी, पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको बार बार पलटने की जरूरत नहीं है। अब हम ही आप लोग को पलटा मार देंगे, आपको 25 में वोट के ताकत से पलट देंगे। पलट देना है नीतीश कुमार के। क्यों पलटना है? कि नीतीश कुमार जी, आप तो हमार हैं, आप तो मेरा है, पर जेकरा साथे है वो न मेरा है न तेरा है, सबके वो दुश्मन है कि नहीं है? डबल इंजन की सरकार करते हैं। जो भाजपा के साथ है वो गरीबों के खिलाफ है कि नहीं है? किसी भी कीमत पे जो भाजपा के साथ रहेगा वो मट्टी में भाजपा उसको मिला देगा। नीतीश कुमार कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब लगता है कि चल गए हैं तो भाजपा उनको 25 में मिट्टी में ही मिला देगा, मिलना उनका तय है। लेकिन ये भाजपा गलतफहमी में ना रहे कि नीतीश को मिटा के और गद्दी पर बैठ जाएंगे। अभी समता मूलक संग्राम दल यहाँ टकराने के लिए ताकत है, ताकत से यहाँ खड़ी है। और आप लोग होशियार हो जाइएगा, ये आरएसएस के दो पार्टी है। एक पार्टी है भाजपा जो बड़का भाई है, और छोटका है कांग्रेस। ये दोनों चाहता है कि क्षेत्रीय दल को खत्म कर दो। जैसे भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म कर दिया और कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल को खत्म कर दिया। अब बारी कहां है? तो भाजपा नीतीश कुमार के खत्म कर रहा है, तो कांग्रेस लालू यादव को खत्म कर रहा है। ये 85% वाले, चाहे लालू जी हो चाहे नीतीश जी, होश में आ जाइए। वो आपका दोस्त नहीं है, वो मतलब का यार है। अगर पहचानना है तो अपनी ताकत को, अपने लोगों को समझिए और पहचानिए, तब तो यहाँ शासन आएगा। और नहीं तो कांग्रेस भी जाएगी और भाजपा भी जाएगा, और साथ साथ 9 हाथ बगा लेके चला जाएगा। इसका याद रखिएगा। लेकिन समता मूलक संग्राम दल न तो आरएसएस के साथ सामने झुकेगी, और नहीं तो चेला चपाटी वाला दोनों पटिया के सामने झुकेगा। अब न भाजपा से डरेंगे न आरएसएस से डरेंगे, बल्कि संग्राम दल उससे लड़ेगा और लड़के यहाँ सरकार बनाना है ना। और जब सरकार बनेगा तो क्या होगा? ये जो हमनी के अधिकार छीन के रखा है, 5-5 डिसमिल लाके हम लोग तरस रहे हैं। 55 डिसमिल लाके 55 डिसमिल के लिए हम लोग तरस रहे हैं। क्या भाई? तो हम लोग के पास घर नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, एक ही गांव में अमीर लोग रहता है, रंगदार लोग रहता है, ठेकेदार लोग रहता है, और एक ही गांव में हम लोग गरीब गुरबा वंचित लोग रहते हैं। तो गांव कैसा दिखता है? जब चले जाइए अमीर और दबंग के गांव में तो नली में टाइल्स लगा रहेगा, नली में। और गरीब के मोहल्ले में चल जाइए तो गली में नली रहेगा, रास्ता कहीं नजर नहीं आता है। देखिए है ना, गरीब के मोहल्ले में चल जाइए, नलिया बजर गली में कहीं रहता है, और ओखनी पीसीसी रोड और दोनों तरफ नलिया, दोनों में टाइल्स लगा रहता है। ये गांव का हालात है। क्यों भाई? तो सरकार उसका है, हमारा नहीं है। लेकिन जब संग्राम दल की सरकार आएगी तो पहले ये भूमिहीन के गलिया में नली बंद होगा, में टाइल्स लगता होगा, बाद फिर देखा जाता है। अब साथी, गरीब गुरबा को हम लोग के 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया, जबकि बाबा साहब संविधान में उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजों के जो दलाली करने वाले लोग हैं, जो जमींदार बने हुए हैं, वो जमींदार का जमीन क्या होगा? तो गरीब गुरबों में बांटना है। लेकिन वो जमीन बांटा आज तक नहीं, और अब उसी जमीन में से 5-5 डिसमिल देने की सरकार घोषणा की, पर हम लोग के आज तक जमीन नहीं मिला। मैं नीतीश कुमार से चैलेंज करना चाहता हूं कि आपके प्रशासन ने अगर 55 डिसमिल अगर जमीन दिया है तो एक पंचायत नाम सूची जारी कर दो, और पंचायत के जो भवन होता है ना, पंचायत मुख्यालय, वहां टांग दो। इतना लोगों के हम लोगों ने जमीन बांटा है। कल ही जूता लेकर लोगों की भीड़ लग जाएगी कि कौन टांग को बताओ तो हमारा जमीन उन्होंने देखा है, हमारा नाम साथ दे। जमीन दिया नहीं है किसी को, खाली हल्ला कर रहा है कि 55 डिसमिल जमीन दिए हैं। लेकिन अगर जमीन नहीं दिया है तो जमीन हम लोग छीन के लेंगे। अगर चुनाव आते आते जमीन अगर नहीं दिया तो फिर सरकार बना के लेंगे, लेकिन जमीन लेंगे। आज क्या तकलीफ हम लोग होती है गांव में? सरकार योजना दे रही है कि गरीबों को हम विकास योजना, हम रोजगार करने की योजना देते हैं, तो हम कैसे रोजगार करेंगे भाई? आप कहते हो कि गरीब लोग पोल्ट्री फार्म खोलो, मछली पालन करो, दूध का उत्पादन करो, तो कहां करें? हमारे घर एक झोपड़ी है, मुर्गी भी पोसते हैं तो खटिया के नीचे जो है ना कोठला बनाना पड़ता है, और उसमें मुर्गी रखते हैं, मुर्गी नीचे और अपने ऊपर खटिया पर, और वो एक ही रूम में 3-3, 4-4 परिवार हम लोग गुजारते हैं। तो बताओ, मछली केकर जमीन में हम लोग पालन करें, मुर्गी पालन केकर जमीन में हम लोग करें, और कहने गाय खरीद के केकर हम लोग घर में पाने, तो ना हम लोग के पास गाय पालने की जगह है, न मछली पालन करने की जगह है, और न मुर्गी पालन की जगह है। योजना हम लोग के लिए नहीं है। अगर हमको अगर आप विकास करना चाहते हो तो पहले जमीन दो, जमीन दोगे तब ना हम विकास का योजना हम लाभ मिलेंगे। लेकिन हम लोगों को जमीन दिया नहीं और योजना ला रहा है, तो योजना क्या हो रहा है भाई? योजना में लूट हो रही है, गरीबों के नाम पर लूट हो रहा है, गरीब के नाम से योजना और अमीर लोग ले रहा है। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि यहाँ 2 तरह की सरकार है, अमीरों की सरकार है, और हम लोग गरीबों पर राज कर रहा है, गरीबों पर राज कर रहा है। इसलिए हम लोग इस बात को समझे कि आज यहाँ के सरकार ने कितना आर्थिक विषमता पैदा कर दी है कि अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। आज अगर आप
आप खुली नजरों से अगर देखेंगे, महसूस करेंगे तो बिहार में दो दुनिया हो गई, अमीरों की दुनिया अलग और गरीबों की दुनिया अलग हो गई है। ये सरकार की नीति है, ये गरीबों के लिए पॉलिसी नहीं बनाती, सिर्फ गरीबों के से वोट लेता है और अमीरों के लिए वो पॉलिसी बनाता है। आप समझिए कि अब दो दुनिया हो गई है। अमीर कहाँ पढ़ता है भाई? तो अमीर के बाल बच्चा पढ़ता है एसी लगा हुआ प्राइवेट स्कूल में, और हम गरीब के बच्चा कहाँ पढ़ता है? तो एक टोटल भंगल सरकारी स्कूल में। अमीर लोग अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज कहाँ जाते हैं? तो बड़का बड़का एसी लगा हुआ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं। और अगर हम लोग गरीब लोग अगर बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाते हैं भाई? तो खराती हॉस्पिटल में, जहाँ जाइएगा तक साफ सफाई नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये दुनिया बना दिया है। उसके बाद अगर मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कहाँ मिलेगा आपको? तो उन लोग मॉल में जाता है, और हम लोग कहाँ जाते हैं? तो हम लोग फुटपाथ ही पर जाते हैं। तो इसलिए अब मुकाबला करना है और हम लोगों को अब अपनी सरकार बनानी है। तो अगर सरकार बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे? मीडिया भाई आप सुन लीजिए, हम लोग अगर सरकार बनेगी तो आज हम लोग 10 को मैं अपनी योजना को घोषणा करना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपनी पानी को विराम करूंगा कि मैं घोषणा कर रहा हूं कि अगर समतामूलक संग्राम दल की सरकार बनती है तो पहला काम ये होगा कि सभी भूमिहीनों को मैं जमीन देने का काम करूंगा। 5 इसमें नहीं घटेगी, जितना हिस्सा पड़ेगा उतना सारी हिस्सा बराबर मिलेगी। राज मिस्त्री राज मजदूरा, कान खोल के सुन लीजिए, राज मिस्त्री और राज मजदूरा सरकार के पास बिल्डिंग विभाग है, पुल निगम है, उसमें जाइएगा बिल्डिंग विभाग में तो सारी जो सरकार की भवन बनती है वो बिल्डिंग विभाग से बनता है। बिल्डिंग विभाग के इंजीनियर सरकारी, बिल्डिंग विभाग में क्लर्क सरकारी, बिल्डिंग विभाग में चपरासी सरकारी, पर राज मिस्त्री और राज मजदूर सरकारी नहीं है। अगर राज मिस्त्री और राज मजदूर अगर सरकारी नहीं है तो बिल्डिंग में कौन बनाता है? अगर राज मिस्त्री बनाना छोड़ दे तो बन जाएगा इंजीनियर से, बन जाएगा क्लर्क से, बनेगा नहीं ना बनेगा। तो अगर समतामूलक संग्राम दल की अगर सरकार आई तो सबसे दूसरा काम होगा कि राज मिस्त्री राज मजदूरा का सरकारी बहाली होगी, उनको नौकरी दिया जाएगा, वो भी बिल्डिंग विभाग में। तीसरा कि जो शिक्षा है, शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षा अभी आप चले जाइए स्कूल में, सभी को भोजन मिलता है। बजट कितना है भाई? 6 रुपया, एक बच्चा पर 6 रुपया, शायद इतना ही बजट है। और नारा क्या देती है सरकार? इसका स्वास्थ्य विभाग क्या नारा दे रही है कि संडे हो या मंडे और रोज खाओ एक अंडे। ले आन के दिखाओ तो 6 रुपये में अंडा मिल जाता है? मिलता है? 12 रुपया से नीचे अंडा नहीं है। 6 रुपया का बजट कैसे हुआ? तो इसलिए हम लोगों ने 30 रुपया का बजट बनाया है, और उसका नहाने धोने खींचने का बच्चा का भी बजट बनाया है। प्रत्येक बच्चा को 1 से मतलब 0 से 5 क्लास तक सभी बच्चा को 1500 रुपया देंगे। जब समतामूलक संग्राम दल की सरकार आएगी उसके खाते में पढ़ने के लिए, और 5 क्लास से 10 क्लास तक सभी को 3-3 हजार रुपया, और 10 से लेकर स्नातक तक सभी को 5-5 हजार रुपया समतामूलक संग्राम दल की काम करेगा। आपको लग रहा होगा कितना पैसा कहां से आता है? तो जब PhD कर रहा होगा 40-40 हजार मिलता है महीने, और PhD करने कौन जाता है? तो एका दुक्का गरीब के बेटा सब लूट के अमीर के बेटा, बब्बो अमीर और पढ़ाई में वहू लेता है। तो उन्हें हो तो कटौती और इन्हें मिल तो गरीब के सबके पैसा, सब गरीब का पैसा हम लोग देने का काम करेंगे। दूसरा कि स्वास्थ्य से हम लोग बहुत जूझते रहते हैं। चौथा, स्वास्थ्य से हम लोग जूझते रहते हैं। अगर गंभीर बीमारी हुई गरीब के लोगों के लिए, गंभीर बीमारी, तो 5 लाख डायरेक्ट पैसा। अभी MP के साइन पर मिला है, MP जी साइन कर देंगे ना तो आपको मिलेगा पैसा। MP के लिए नहीं, डायरेक्ट गरीब को। जैसे ही उसका रिपोर्ट आ जाएगा गरीब किसी गरीब का गंभीर बीमारी का, 5 लाख रुपया उसको दो। ये हम लोग काम करने जा रहे हैं। और भी पत्रकार बंधु जितने लोग हैं, इन लोगों के बीच में मैं ये सारी योजनाओं को गिना रहा हूं, और आने वाला में और जो 5वां होगा कि जितने जो हमारी महिला पे लोन है, जैसे जीविका से लोन लिए, विभिन्न प्रकार का जो लोन है, वो सारी लोन को हम लोग एक ही झटके में माफ कर देंगे। अमीर कई लोग लोन माफ करता है, गरीब के लोन माफ करता है? नहीं करता है। तो हम लोग उसको लोन को माफ करने का काम करेंगे। उसके बाद जो भी पेंशन मिलता है, पेंशन हम डायरेक्ट 5000 करेंगे। डायरेक्ट पेंशन जो है 5000 समतामूलक संग्राम दल करेगी। डायरेक्ट 5000 जो वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, ये तमाम पेंशन जो है ये किया जाएगा। दूसरी बात कि जितने ये ठेकेदारी प्रथा चल रहा है
वो ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके उसको हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। जैसे साफ सफाई वाला नगर निगम में सब बाबू अफसर बनल है, जो साफ सफाई करे वाला है वही मजदूरा बनल है। तो ये हम लोग करेंगे कि चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे स्कूल हो, कहीं भी हो, जो ठेका प्रथा पर काम कर रहा है, ठेका प्रथा समाप्त और सभी गरीबों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। ये समता मूलक संग्राम दल आप लोगों के बीच में वादा करती है और इस वादा के लेके हम लोग बिहार में घूमेंगे। उस यात्रा का नाम होगा प्रतिज्ञा यात्रा और उस प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने प्रतिज्ञा लिया था, अबरी बिहार में हम लोग गरीबों को उत्थान करने के लिए बाबा साहब को साक्षी मान के समता मूलक संग्राम दल प्रतिज्ञा लेगी कि हम ये 10 काम बिहार में करके दिखाएंगे। और आप लोगों को साथ मिला तो निश्चित सरकार बना के 10 काम करने का हम लोग काम करेंगे। इतना ही बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा सभी को मैं एक बार पुनः सबको हार्दिक अभिनंदन और क्रांतिकारी नीला सलाम करता हूँ। जय भीम, जय भारत।